हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गटरमैन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन भी हेलो अरीन बनाने का एक तरीका है। ठीक है, अभी देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहता क्या है? द डाइएजोनियम C6H5N2Cl is prepared by treating aniline C6H5NH2 with HCl and NaNO2 at low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो सोल्यूशन होगा HCl और NaNO2 का, ये ठंडा सोल्यूशन होगा। दिस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे डाइएजोनियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो हम लोग पहले ये रिएक्शन, इधर आधा रिएक्शन लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है, ये और सैंडमेयर रिएक्शन लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सैंडमेयर रिएक्शन ये रिएक्शन लगभग एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे है कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी डाइएजोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो सैंडमेयर हमने पढ़ा था उसमें भी डाइएजोनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या ले लेना है? हमको यहाँ एनिलीन ले लेना है। ठीक, और एनिलीन का फॉर्मूला क्या है? C6H5NH2। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगा कि NH2 लिखना है, CH3 नहीं लिखना है। टॉल्वीन और CH3 में हमेशा प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो एनिलीन और टॉल्वीन में हम हमेशा गड़बड़ी करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि आप गड़बड़ी ना करें। ठीक है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम? तो यहाँ पे NaNO2 लेना है, NaNO2, और HCl रखना है। इनको हम कितने टेम्परेचर पे रखेंगे? तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो ये जो टेम्परेचर है, ये इस रिएक्शन को आइस कूल बनाता है। तब जाके हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको यहाँ पे डाइएजोनियम का सॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा N2Cl, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस। यहाँ इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज का डिफरेंस होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एनिलीन हमने ले लिया। एनिलीन एनिलीन को हमने किससे रिएक्ट कराया है? NaNO2 के साथ और HCl के साथ। इसको हम ट्रीट करा रहे हैं कितने टेम्परेचर पे? तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तब जाके यहाँ क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देखने को मिलता है। ये जो रिएक्शन है, इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक, यही किस्सा, यही चीज हमने सैंडमेयर रिएक्शन में भी देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमने सैंडमेयर रिएक्शन में देखा था। अब सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में क्या फर्क होता है? तो अगर आपको ध्यान हो, तो सैंडवेयर रिएक्शन में हम Cu2Cl2 यूज करते हैं, और Cu2Br2 यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? गेटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं और HCl यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉपर पाउडर विथ HCl और HBr। तो कॉपर पाउडर को हम या तो HCl के साथ ले लें, या तो हम HBr के साथ ले लें। तो हमें जो यहाँ पे बनाना होगा हम वो यहाँ पे लेंगे। ठीक, अगर हमको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम कॉपर पाउडर के साथ HCl ले लेंगे। अगर हमको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो कॉपर पाउडर के साथ हम HBr ले लेंगे। तो जाके हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या है हमारा? ये दोनों हमारा है, तो एक है हमारा क्लोरोबेंजीन और एक है हमारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये है हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ से कहाँ तक आ गया? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा रिएक्शन जो हमारा है, ये कहलाएगा गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में यही फर्क है। इस सैंडमेयर रिएक्शन में हम Cu2Cl2, सॉरी Cu2Cl2 और Cu2Br2 यूज करते थे। और गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? तो गेटरमैन में हम यूज कर रहे हैं CuHCl और
CuHBr। यहाँ पे जो कॉपर है ये कॉपर किस फॉर्म में है? कॉपर यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में होता है, कॉपर यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में होता है। तो यही फर्क है हमारा सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन का। ठीक है, तो गैटरमैन रिएक्शन भी डायजोनियम रिएक्शन से फॉलो करते हैं, और सैंडमेयर रिएक्शन भी डायजोनियम रिएक्शन से हम फॉलो करके बनाते हैं।